हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज मैं जो है आपको कैपजेमिनी कंपनी जो है उसके अंदर रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस कैसे होती है उसकी एक पूरी टूर देने वाला हूं। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी जो ऑनलाइन टेस्ट होती है वो किस तरीके से होती है, उसका एक नया तरीका उन्होंने लाया हुआ है, एक नया पैटर्न उन्होंने लाया हुआ है। इसके अलावा फिर एचआर के इंटरव्यू में क्या होता है, टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है, ये जो पूरी ऑनलाइन टेस्ट ली जाती है इसके अंदर कौन से तरीके के सवाल आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय मिलता है और एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट के ऊपर सवाल आएंगे, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कैपजेमिनी की एग्ज़ाम के लिए कैसे रजिस्टर करना है ये जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना करके रखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें बेसिकली कैपजेमिनी कंपनी की, तो ये कंपनी जो है वो एक फ्रेंच इंटरनेशनल कंपनी है जो कि यहाँ पर आईटी कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्मल कंसल्टिंग में काम करती है। और ये कंपनी जो है वो यहाँ पर 1967 के अंदर एस्टैब्लिश कर दी गई थी और इनके 40 कंट्रीज़ में अलग अलग जगहों पर कई सारे ऑफिसेस हैं। और करंटली कैपजेमिनी में वर्ल्ड वाइड अगर सारे ऑफिसेस के लोग मिला दे तो तकरीबन 2 लाख लोग जो है वो काम करते हैं। तो इतनी बड़ी ये कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे जो है वो ज़्यादा इजी बनाने के लिए इन्होंने ये टेस्ट जो है वो डेवलप कर ली है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 2021 में पास आउट हुए बच्चों को कौन से जॉब रोल्स ऑफर किए जाते हैं और उसके हिसाब से सैलरीज कितनी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीनियर एनालिस्ट की जो है वो जॉब यहाँ पर ऑफर की जाती है। यहाँ पर 3.8 लाख पर एनम से लेकर के 6.5 लाख पर एनम तक की सैलरी जो है वो ऑफर की जाती है। और यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और उसके अंदर भी आपकी सीएस, आईटी या सर्किट जो स्ट्रीम होती है उनमें से कोई एक स्ट्रीम यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि भाई आपकी 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक की जो पूरी जर्नी है वो कैसे रही है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कितने प्रतिशत मार्क लाए हैं। और इसके लिए इनका क्राइटेरिया ये है कि 10वीं से लेकर के आपके ग्रेजुएशन तक हर एक स्टैंडर्ड में जो है वो आपको कम से कम 60% मार्क वहाँ पर होने ही होने चाहिए। ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप अबव 60 अगर हैं तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। इसके अलावा गैप की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 12वीं कक्षा से लेकर के आपके ग्रेजुएशन तक एकेडमिक गैप 1 साल से ज़्यादा की अगर है तो फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड नहीं है। जो एकेडमिक गैप है वो 1 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। तो दोस्तों अब बात करें कि एक पूरी प्रोसेस क्या होती है। मान लीजिए एक बच्चा जो है वो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर खरा उतरता है, अब उसे टेस्ट देनी है, उसने रजिस्टर कर लिया है, तो फिर उसको कौन से राउंड से गुजरना होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले होगी ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद आएगी आपकी टेक्निकल इंटरव्यू वाली राउंड और सबसे आखिर में राउंड होगा एचआर इंटरव्यू का। तो इन 3 स्टेप से उस बच्चे को जो है वो गुजरना पड़ता है अगर वो कैपजेमिनी के अंदर काम पाना चाहता है या जॉब पाना चाहता है। तो दोस्तों अभी ये जो नए 2021 के लिए टेस्ट लिए जा रहे हैं उनकी जो है वो एक गेम बेस्ड उन्होंने टेस्ट जो है वो लाई हुई है। इसके अंदर अलग अलग तरीके के गेम्स होते हैं और अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं और उसके अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर फिर तय किया जाता है कि आप अगले राउंड में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है सूडो कोड। तो इसके अंदर देखिए टोटल 25 सवाल होते हैं। इनमें से 10 सवाल जो है वो डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे और 15 सवाल जो है वो एल्गोरिदम्स के ऊपर आएंगे। और इसे कंप्लीट करने के लिए आपको जो है वो 25 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। 25 मिनट के अंदर ये सेक्शन आपको पूरा करना होगा। इसके बाद आता है इंग्लिश का सेक्शन। इसके अंदर आपकी वोकैबलरी वगैरह ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाएगी। इसके अंदर 30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 30, और आपको उसे सॉल्व करने के लिए 30 मिनट यानी कि 30 मिनट्स का समय मिलेगा। तो आधे घंटे में आपको ये सेक्शन भी पूरा करना होगा। इसके बाद सेक्शन आएगा थर्ड जो कि है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड। तो ये नया सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इसके अंदर 4 अलग अलग तरीके के गेम्स होंगे जिनको आपको वहाँ पर खेलना पड़ेगा या उसके अंदर के जो भी पजल्स या सवाल हैं उनको सॉल्व करना होगा। तो इसमें से जो
हर एक गेम होगा उसके लिए टाइम लिमिट अलग अलग होगी। तो इनमें से सबसे पहला है डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग, इसके लिए आपको 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद आएगा इंडिकेटिव इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग, इसके लिए भी 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और फिर आएगा ग्रिड चैलेंज, इसके लिए आपको 9 मिनट का समय मिलेगा। और अगेन मिनट्स मोशन चैलेंज, इसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आपने मार्क किया होगा तो अलग अलग सेक्शन इन्होंने बनाए हैं और हर एक सेक्शन का अपना अपना टाइम लिमिट है, उतने के अंदर ही आपको वो सेक्शन कंप्लीट करना होगा। इसके बाद एक और बढ़िया सेक्शन इन्होंने लाया हुआ है, वो है पर्सनालिटी साइकोमेट्रिक। तो इसके अंदर टोटल 100 सवाल होते हैं और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आप जितना समय लेना चाहे उतना ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको एक शर्त होती है कि आप कोई भी सवाल को स्किप नहीं कर सकते हैं, हर एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ता है। इसके अलावा कोडिंग का भी एक और सेक्शन होता है, लेकिन ये जो है वो 6.5 LPA रोल जो होता है उसके लिए ही लागू होता है। इन शॉर्ट जिनका यहाँ पर हम कहें कि क्वालिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सेक्शन जो है वो खुला रहता है। इसके अंदर केवल 2 सवाल पूछे जाते हैं और आपको 45 मिनट का जो है वो समय दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ स्पेशल की पॉइंट्स भी है जिनका हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में नहीं होगी। अगर आपका सवाल गलत होता है तो उसके लिए कोई मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जो ऑब्टेन किए हुए मार्क्स हैं उनमें से कोई कटेगा भी नहीं। तो ये एक अच्छी बात है, कई ऐसे कंपनियां हैं जिनके टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। इसके अलावा आप पीसी या मोबाइल फ़ोन किसी से भी इस एग्ज़ाम को जो है वो दे सकते हैं। पीसी से ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे भी सुपरसेट नाम का एक टूल आता है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके ब्राउज़र के और आपके विंडोज़ के जो सारे वर्जन्स हैं वो अपडेटेड हों। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फ़ोन से देना चाहते हैं तो यहाँ पर और एक टूल आता है जिसका नाम है कोक्यूब्स। तो ये कोक्यूब्स असेसमेंट ऐप है, तो इसको आपको वहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम को जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा इसके जो सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह, ये आपके ईमेल के ऊपर भेजे जाएंगे। तो दोस्तों अब एक एक करके ये जान लेते हैं कि ये जो अलग अलग सेक्शन मैंने बताए उसके अंदर एग्जैक्टली कौन सी चीज़ों पर सवाल आएगा। तो ये देखिए टेक्निकल असेसमेंट सूडो कोड जो सबसे पहला सेक्शन आता है, उसके अंदर यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आपका प्रोग्रामिंग का लॉजिक कैसा है, आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है। तो ये अलग अलग सूडो कोड क्वेश्चंस के आधार पर जज किया जाएगा। इसके अलावा C++ और जावा, ये जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके अंदर सवाल आएंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर सवाल आएंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOPS, इसके ऊपर भी सवाल आएंगे। और ये जो है वो एक MCQ वाला राउंड होगा, इसके अंदर सब्जेक्टिव कोई भी आंसर नहीं होंगे। इसके बाद आता है टेक्निकल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू वाला राउंड। अगर आप इन सारे सेक्शंस में पास हो जाते हैं तो फिर आप इन दोनों राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं, यानी कि कौन से विषयों में आपको काम करना ज़्यादा पसंद आता है, इसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इससे वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी कंपनी में जिस तरीके का काम होता है उसके लिए ये आदमी सही है या नहीं, यानी कि आप सही हैं या नहीं, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट उस कंपनी से मैच करते हैं या नहीं, ये आदमी दिल लगा करके काम करेगा या नहीं, ये बेसिकली वो जानना चाहते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। इससे वो ये जानेंगे कि नए नए तरीके के जो टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर का जो नया ज्ञान है, इसके साथ ये लोग अप टू डेट कैसे रहते हैं या उसके बारे में जानने का इनका सोर्स क्या है। तो ये टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान पूछा जाएगा। अब इससे अगर आप क्लियर करते हैं तो आप HR इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो HR इंटरव्यू में जो है वो अलग ही तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टेल अस अबाउट योर सेल्फ, ये एक सवाल आ सकता है। अब खैर ये जो सवाल हैं इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, इस सवाल का जवाब कैसे देना है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना करके रखा है कि इस सवाल का एकदम सही जवाब आपको कैसे देना है। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन विद द रिस्पेक्ट टू द रोल, यानी कि आप इस जॉब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना करके रखा है।
खैर सभी के लिंक आपको नीचे मैं दे दूंगा, क्योंकि इतने सारे शायद आई बटन पे कार्ड्स नहीं आ पाएंगे। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, हम डाल देंगे। और आखिर में ये भी पूछा जाएगा कि वाई कैपजेमिनी, यानी कि आप इसी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं। तो ये सवाल तो आ ही सकते हैं। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कैसी हैं, आप टीम प्लेयर हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर ज़रूर परखने की कोशिश की जाएगी। और ये आपका आखिरी पड़ाव होगा। अगर इससे भी आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको फिर कैपजेमिनी के अंदर काम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक पूरी जर्नी होती है अगर आपको कैपजेमिनी के अंदर काम करना है तो।